शिवराज सरकार के कार्यकाल में बनी संबल योजना नीमच ज़िले में राजनीति का बड़ा मुद्दा बन गई है। नीमच ज़िले में नए सर्वे में 69,000 लोगों के नाम इस योजना से काट दिए गए। इन नामों को काटे जाने के पीछे कांग्रेस का तर्क यह है कि भाजपा सरकार में अपने लोगों को प्रकट करने के लिए गरीबों की जगह सक्षम लोगों का नाम इस योजना में जोड़ दिया गया, जिसके चलते वास्तविक गरीबों को इस योजना का लाभ नहीं मिल पाया। इसीलिए भाजपा कार्यकर्ताओं के इसे नाम सर्वे में खारिज कर दिए गए। एक तरफ कांग्रेस का यह कहना है तो दूसरी तरफ भाजपा का आरोप है कि सर्वे में जिन लोगों ने अधिकारी कर्मचारियों को भ्रष्टाचार के रुपए नहीं दिए उनके नाम नहीं जोड़े गए और जिन्होंने रुपए दे दिए उनके नाम जोड़ दिए गए। इस मामले में जब हमारी टीम ने गरीब बस्तियों में जाकर हालात का जायज़ा लिया तो कई ज़रूरतमंद ऐसे मिले जिनके नाम सर्वे में नहीं आए। गरीब मोहल्ले में रहने वाली शांति बाई के पति स्वर्गवासी हो गए, उनका कोई बेटा भी नहीं और संबल योजना के नाम कटने के कारण उन्हें शासकीय मदद मिलना भी बंद हो गई। कुल मिलाकर गरीबों के लिए चालू की गई संबल योजना पूरी तरह से राजनीतिक पैंतरेबाजी में उलझकर रह गई। सर, मेरे ससुर जी का भी देहांत हो गया था। 15 दिन ही हुए हैं। हम है ना संबल योजना का कोई भी हमको लाभ नहीं दिया गया। उसके लिए हम नगर पालिका गए थे। मेरे ससुर जी का श्रमिक पंजीयन भी बना हुआ है, तो हम नगर पालिका गए थे तो वहाँ से बताया गया है कि मतलब वहाँ से उनका नाम काट दिया गया है। उसके बदले हमें अभी मतलब कोई भी योजना नहीं दी गई है। संबल योजना कोई भी योजना नहीं मिली है उसके द्वारा भी हमको हर तरह से परेशान सब तरीके से परेशान हो रहे हैं हम। दुख मतलब गरीब परिवार से है, अभी कोई भी योजना नहीं दी गई है हमको उसके द्वारा। वो अभी उनकी डेथ होगी उसके बाद हम गए थे तो वहाँ से जाके पता चला मतलब उनको कोई वो नहीं है। सब चीज़ से परेशान हो रहे हैं। अभी उनकी डेथ हुई, अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ, सब चीज़ से दुखी है। काम धंधे भी अभी बराबर है नहीं है। तो मेरे तो इनके पापा भी चले गए, शांत हो गए। लड़के ने भी ऐसा कर लिया, कोई भी सुविधा नहीं मिली। मैं अकेली रह रही हूँ यहाँ पे और जमाई के घर पे कौन किसका साथ दे रहा। मैं तो बहुत दुखी हूँ। मेरे खाने के भी नहीं ले मैं तो 600 रुपये में क्या होता है। मैंने तो अभी काटे भी नहीं थे और गाय भी थी। इसके पापा के लिए तो कोई नहीं है कि कोई सुविधा नहीं है तुम्हारे लिए, यूँ बोलते हैं। कोई नहीं मिलेगा तुम्हारे को, कुछ भी सुविधा नहीं मिलेगी। विधानसभा चुनाव के पूर्व जब शिवराज सरकार सत्ता में थी उसमें आम जनता को लाभ देने के लिए शिवराज सरकार ने संबल योजना चालू करी। उस संबल योजना का जो है जमकर के दुरुपयोग किया गया और उसमें ऐसे लोगों को संबल योजना में जो सदस्य बना दिया गया जो कि अपात्र लोग थे। संबल योजना का मुख्य उद्देश्य था कि असंगठित कामगार के जो मजदूर हैं उनको उसका लाभ मिले, जो मजदूरी करते हैं उसको लाभ मिले। लेकिन इस संबल योजना का भाजपा शासनकाल के अंदर भाजपा के जनप्रतिनिधियों ने जमकर दुरुपयोग किया और दुरुपयोग होने के कारण भाजपा के कई सक्रिय नेता, भाजपा के कई संपन्न लोग इस योजना से जुड़ गए। जब कमलनाथ सरकार सत्ता में आई, कमलनाथ सरकार ने जब इसकी खोजबीन करी, जो वास्तव में पता चला कि इस योजना का दुरुपयोग हो गया है, तो कमलनाथ जी ने इसको दृष्टिगत रखते हुए ताकि इसका लाभ श्रमिकों को ज़्यादा मिले तो इस योजना को तुरंत प्रभाव से बंद करके नया सवेरा योजना के नाम से इसको लागू किया और इसका सत्यापन करने का काम प्रारंभ किया गया। दिसंबर 2019 तक नीमच जिले में इसका सत्यापन कार्य किया गया। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि नीमच शहर सबसे ज़्यादा फर्जीवाड़ा नीमच शहर में हुआ। लगभग 25,000 के लगभग श्रमिकों का यहाँ पंजीयन हुआ, जिसमें से लगभग 14,000 अपात्र श्रमिक इसके अंदर पाए गए। इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है यहाँ पर। और पूरे ज़िले के अंदर जिसमें 3 जनपद पंचायत और 12 नगरीय निकायों के अंदर सर्वे हुआ है, उस सर्वे के अंदर 59,000 अपात्र श्रमिक पाए गए हैं। यह मतलब से स्पष्ट होता है कि भाजपा के शासनकाल में इस संबल योजना का जबरदस्त बहुत खुला दुरुपयोग हुआ है। और मैं इस संबंध में स्वास्थ्य मंत्री जी को पत्र लिखने वाला हूं कि 59,000 जो फर्जी जो अपात्र श्रमिक पाए गए इसकी जांच होना चाहिए, इसके वास्ते पता लगना चाहिए आखिर फर्जीवाड़ा सा हुआ क्यों। कि गरीबों के साथ अन्याय करना कांग्रेस की पुरानी आदत है। संबल योजना के पहले असंगठित श्रमिक बीमा योजना चलती थी। पूरे मध्य प्रदेश में किसी समय जावद के सबसे ज़्यादा पंजीयन करे थे। 2000 मेरे ख्याल 5 में हमने किए थे। बाबूलाल गौर जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने भी बहुत तारीफ़ की।
जावद के सभी गरीबों के साथ ये जो अन्याय कर रहे हैं कि भैया ये है, और मैंने तो कुछ सुना अभी, मेरे को हमारे कुछ मित्र लोग बता रहे थे कि पैसे मांगे गए हैं कि पैसे जमा अतिरिक्त नहीं दोगे तो उनके नाम काटे गए हैं। ये और एक सरकार की घटिया नीति का परिचायक है। ये गलत है ना, मैं कह तो रहा हूँ ना, ये टोटल गलत है, क्योंकि गरीब को बेनिफिट देने के लिए ही सरकार होती है और सरकार की योजना और सरकार के बजट में पैसे का प्रावधान है। प्रावधान के बाद चौथ वसूली के नाम पे नाम काटना और दयनीय स्थिति का, उनकी मानसिकता की दयनीयता का परिचायक है। ऐसा है कि मैंने जब सबसे पहले पंजीयन करवाए थे 10,000, तो मैं तो खुला हर पंचायत में चिट्ठी भेजी, लेटर भेजा और तब पंजीयन हुए। और ये तो सभी पंचायतों के पूरे मध्य प्रदेश में एक साथ काम हुआ, और किसी का पार्शलिटी थी तो कांग्रेस के नाम कैसे थे वो ये बोल रहे आज काटे हैं, तो वो तो भैया जिनने पैसे नहीं दिए उनके नाम काट दिए, सीधा हिसाब है। इसमें जो शासन का निर्देश आएगा अकॉर्डिंगली उसका कार्रवाई किया जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि उसमें जो संख्या थी वो बहुत अधिक थी, इसीलिए इसका सर्वे किया गया था। जो प्रोजेक्टेड संख्या थी उससे बहुत ज़्यादा लोग थे, और जो सर्वे में अपात्र पाए गए उन्हीं को चिन्हित किया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की संबल योजना, जो कि श्रमिकों के लिए एक संबल देने वाली योजना थी, लेकिन कांग्रेस सरकार के आते से ही नए सवेरा का योजना का नाम दिया। लेकिन इस योजना में करीब 59,000 परिवार बाहर हो गए। कई परिवारों का कहना है कि नगर पालिका द्वारा सर्वे तो किया लेकिन हम तक पहुँचे ही नहीं। ऐसे में इस योजना से हम बाहर हो गए। आज हमें सरकार की कोई महत्वपूर्ण योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। वाइस एमपी के लिए दीपक खतबे की रिपोर्ट।